आज की जो सेशन है वो मास्टर क्लास है फॉरेक्स या गोल्ड ट्रेडिंग में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए। ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है फॉरेक्स या गोल्ड में ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गैप अप या गैप डाउन की। अगर मैं किसी भी स्टॉक का, जैसे स्टॉक या किसी इंडेक्स की चार्ट को अगर लगाता हूँ, तो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है गैप अप गैप डाउन। ये गैप अप गैप डाउन जो होती है मार्केट में, ये हमेशा आपके अच्छे अच्छे ट्रेड को भी गड़बड़ कर देती है। ठीक है, यानी कि, और ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होता है पता है? मार्केट जो है हमारा इंडियन मार्केट जो है, एनएससी जो मार्केट है, वो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे के लिए ओपन हो रहा है। इसके कारण से बाकी के जो घंटे हैं ना, उसमें अगर कोई बंदा ट्रेड करना चाहे तो ट्रेड नहीं कर सकता। और मार्केट में 9:15 के बाद आप ट्रेड करते हैं और उसके बाद 3:30 तक आपका जो मार्केट है क्लोज हो जाता है। बाकी के जो इंटरनेशनल मार्केट है रात को चलते रहते हैं और सुबह जो मार्केट दूसरे दिन ओपन होती है इंडियन स्टॉक मार्केट, तो वापस से गैप अप या गैप डाउन हो जाती है। ये गैप अप गैप डाउन जो चालू होती है, ये होती रहती है। उसके कारण से आपका अगर ट्रेड अच्छा भी है फिर भी आपके जो ट्रेड है वो लॉस में जाते हैं। ठीक है, सही बात है ना? तो इस कारण से हमें अगर फॉरेक्स मार्केट में जो है फॉरेक्स मार्केट में ये गैप अप और गैप डाउन जो है इस तरह की नहीं होती है। यानी मार्केट जो है पूरी की पूरी 24 घंटे जब चलती है ना, तो आप आराम से इसमें ट्रेड ले सकते हैं और रेगुलर प्रॉफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइमिंग आपका मिलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कोई अगर बंदा जॉब करता हो या बिजनेस करता हो तो मॉर्निंग के टाइम में वो ट्रेड करना उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। बट फॉरेक्स वाले में मार्केट में क्या होता है, या गोल्ड जो इंडियन सॉरी इंटरनेशनल जो गोल्ड की मार्केट है वो भी 24 घंटे चलती है। सिर्फ वीक में 2 दिन छुट्टी रहती है, कि सैटरडे और संडे। बट अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, क्रिप्टो में अगर ट्रेड करते हैं, तो क्रिप्टो में वो 24 घंटे 7 दिन चलती है। तो जो जो कंसेप्ट हम लोग फॉरेक्स के लिए सीखने वाले हैं, जो कंसेप्ट हम लोग गोल्ड के लिए सीखने वाले हैं, सेम कंसेप्ट के बेसिस पे, सेम सेटअप के बेसिस पे आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो में जो लिक्विडिटी रहती है, जो मोमेंटम रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस कारण से आपके जो भी सेटअप है, जो भी आपने स्टडी कर रही है, जो भी आप सीखने वाले हैं या सीख चुके हैं, वो आप क्रिप्टो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ओपन मार्केट आपके लिए है एक फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल वाला, दूसरा जो है दूसरा जो है गोल्ड मार्केट, और थर्ड वन जो मैंने बताया क्रिप्टो, यानी बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है सबसे अधिक ट्रेड होने वाली करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। और अ, तो जो भी सेटअप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप क्रिप्टो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बताने की कोशिश करी कि हम लोग अगर फॉरेक्स सीखते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है इंडियन स्टॉक मार्केट से। दूसरा दूसरा एडवांटेज मिलता है लिवरेज का। अगर आप लिवरेज लेते हैं मार्केट में, अगर आपको इंडियन मार्केट में लिवरेज आपको कितनी टाइम्स मिलती है? मैं थोड़ा अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और किन्हीं का सवाल लेता हूँ, एक छोटी सी। आ, हाँ जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप बता सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी लिवरेज मिलती है? लिवरेज मीन्स मार्जिन, मार्जिन कितनी मिलती है, बता सकते हैं? आप चाहे तो सर मुझे चैट में नहीं भी मालूम। आप चाहे तो चैट में भी मुझे रिप्लाई कर स्टॉक सकते मार्केट का हैं। नहीं मालूम। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स? जी। जी, आई लेकिन थिंक वन फॉर, इज टू टेन सर। हाँ जी, 1:10 में भी। 1:10, ओके। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कितनी लिवरेज मिलती है आपको पता है? 500 टाइम्स। 500 टाइम्स। 500 टाइम्स, बट 100 टाइम्स जो है कॉमन है। हर ब्रोकर जी। जो है 100 टाइम्स की लिवरेज आपको देता है। तो एक लिवरेज 100 टाइम्स की लिवरेज जो है एक अच्छा लिवरेज मानते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं है, क्योंकि ओवर लिवरेज भी आपको रिस्क में डाल सकता है। सही ना? तो ये दूसरा एडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट की, वो है लिवरेज, आपको अच्छी खासी लिवरेज मिलती है। और थर्ड जो है चीज वो ये है कि जब भी ट्रेड करते हैं तो मार्केट में सबसे अधिक
जो अ, सबसे अधिक जो प्रॉब्लम करती है वो करती है मार्केट मैनिपुलेशन। यानी कि आप अच्छे हैं, आपकी स्टडी अच्छी है, आपका सारा कुछ अच्छा है, आपने सेटअप अच्छे टाइम पे लिया है, बट फिर भी आपका मार्केट जो है स्टॉप लॉस को ले जाता है। यानी कि जो ऑपरेटर है, जो भी एक्सचेंज के जो बंदे हैं, या फिर बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, बट इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की चीजें कम हुआ करती हैं, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट है और बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए किसी भी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेशन तो फॉरेक्स में भी होती है, लेकिन इंडियन मार्केट जैसी मैनिपुलेशन नहीं होती है। अभी हम लोग जो आज जो हम लोग इंट्रो क्लास में, मास्टर क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप एज ए, जो भी इंडियन मार्केट में आप काम करते थे या फॉरेक्स मार्केट में आप पहले से काम कर रहे होंगे, तो एज ए रिटेल क्लाइंट आप काम कर रहे होंगे। यानी कि आपका एक जो ट्रेड करने का जो पैटर्न है ना, वो रिटेलर्स के जैसा है। यानी कि आपने क्या सीखा है मार्केट में, आपने मार्केट में क्या सीखा है अभी तक? मार्केट में सीखा है एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, किसी तरह के इंडिकेटर को लगा लिया, आपने ट्रेड डाल दिया। आपने कभी ऐसा देखा है मार्केट में कि मार्केट सबसे पहले आपके स्टॉप लॉस को लेता है, उसके बाद मार्केट आपके टारगेट को हिट करता है? ये देखा है आप लोगों ने स्टॉप लॉस हंटिंग? हमेशा होता है, हमेशा होता है। हमेशा होता है ना। तो हम लोग जब जब तक रिटेलर के जैसा काम करेंगे, तो बड़े प्लेयर हमारे स्टॉप लॉस को ग्रैब करेंगे, स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, अपनी पोजीशन को, हमारे ऑर्डर को रिप्लेस करके अपनी ऑर्डर प्लेस करेंगे, और उनके उसके बाद जो मार्केट है हमारे डायरेक्शन में जाएगा, जो हमने स्टडी कर रखी है, जो हमारी पहले से प्रोजेक्शन थी, प्रेडिक्शन थी। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी जैसे कि देखो, अगर आपने ये जो लेवल है ना, ये लेवल आप देख पा रहे हैं? ये दो दो लेवल, दो प्राइस लेवल है एक साथ, और इन दो प्राइस लेवल के एक साथ होने के कारण से मैंने अगर ये सोचा कि ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, प्राइस को ऊपर जाने से रोक सकता है, तो मैंने क्या किया, इस लेवल के पास, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, इस लेवल के पास मैंने क्या किया, सेल किया, शॉर्ट किया। समझ पा रहे? शॉर्ट किया, क्लियर। लेकिन आप देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को लिया, मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को लिया, और वापस से मार्केट क्या है, मेरे फेवर में ही चला गया। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं जाने वाला था, उसी डायरेक्शन में मार्केट गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे आप लोग क्या बोल सकते हो? इसे हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग, समझ पा रहे? रिटेलर्स के स्टॉप लॉस जो है इधर पड़े रहते हैं, और जो बड़े प्लेयर हैं जिनके पास 400 500 600 करोड़ की कैपिटल होती है, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, उसके बाद मार्केट को अपने डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो, मार्केट ने इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया, देख पा रहे हैं? दो लेवल, कॉमन लेवल है दोनों। इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बनाया। ठीक है, ये सपोर्ट है आपका। मार्क आपने इधर में बाइंग किया, स्टॉप लॉस रखा, मार्केट ने क्या किया, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। देखो, मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को हिट किया, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोग जो रिटेलर्स के जैसा काम करते हैं ना, उसके कारण से हमारे स्टॉप लॉस जाते ही रहते हैं, और प्रॉफिट जो है दूसरे को मिलती है। सही है। तो सबसे पहले जो हमारा व्यू रहेगा ना, सबसे पहले हमारा जो व्यू है ना रिटेलर्स वाला, वो हमें चेंज करना है। वो रिटेलर्स वाले व्यू को अपने छोड़ना है, अपने बड़े बिग प्लेयर के जैसा, यानी कि जिसे बोलते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कितनों लोगों ने सुना है? स्मार्ट मनी, डंप मनी। सुने हैं लेकिन समझ में नहीं। हाँ, स्मार्ट मनी का मतलब है कि जो भी आप जैसे जो 95% जो लोग हैं ना मार्केट में, किसी भी मार्केट में, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट में 95% लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सीखे हुए, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी स्टडी के मार्केट में आते हैं। वो डंप मनी कहलाते हैं। उनके पैसे जो है ना, नेक्स्ट जो 5% वाले लोग हैं ना, वो लेके जाते हैं। उनके जेब से, उनके अकाउंट से वो पैसे निकालते हैं। कौन निकालते हैं? स्मार्ट मनी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? स्मार्ट जी। मनी हमेशा डंप मनी के पैसे को ग्रैब करते हैं, उनके कैपिटल को अकाउंट से निकालते हैं स्टॉप लॉस हंट करके, और वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं।
तो आज अगर मेरी बात को अच्छे से समझा होगा, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं किसी भी मार्केट में, तो आपको डंप मनी के डंप मनी का जो लेवल है ना, उससे निकलकर स्मार्ट मनी की तरफ आपको चलना चाहिए, मूव करना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी। ठीक है। तो मैंने जो आपको अभी जो एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि सबसे पहले मार्केट क्या करता है। स्मार्ट मनी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्मार्ट मनी में ऑपरेटर्स भी आते हैं। ऑपरेटर समझ पा रहे हैं? जो मार्केट मेकर होते हैं। मार्केट मेकर, मार्केट जी। मेकर जो होते हैं वो स्मार्ट मनी के अंडर में ही आते हैं। और बड़े जो प्लेयर्स होते हैं जिनके पास हेज फंड होता है, हेज फंड ऑपरेट करते हैं, वो भी स्मार्ट मनी में आते हैं। उनके सारे के सारे के टारगेट पता है क्या होती है? डंप मनी। 95% लोगों के जो पैसे होते हैं, कैपिटल, उसको ग्रैब करो और अपनी जो पोजीशन है उसको बनाओ, और फिर उसके बाद मार्केट के डायरेक्शन में चलो। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी स्मार्ट मनी ट्रेडर का जो स्किल सेट है, माइंड सेट है, वो सीखना चाहिए, ठीक है, तो बोल आपको एक कड़ी बनाई दियो। स्मार्ट मनी टेक्निक को अगर सीखना चाहिए, तो हम लोग इन्हीं सारे सेटअप पे डिस्कस करते हैं अपने वर्कशॉप में। आज मैं एक सेटअप आपको बताने वाला हूं, और आप उस सेटअप का इस्तेमाल करके मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बैक टेस्टिंग करो, और व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप जिसमें भी आप जुड़े हैं, उसमें आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा इस मास्टर क्लास में। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने सारी ड्राइंग को हटा दिया है, और मैंने यूएस डॉलर, स्विस फ्रैंक, ठीक है, इसका चार्ट मैंने लिया है। और ये जो चार्ट मैंने लिया है, ये लिया है मैंने डेली का। ठीक है, सही है। ये डेली का चार्ट मैंने लिया है। और आप चाहें तो सब लोग अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, मुझे थोड़ी मोटिवेशन रहेगी कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं। और जब मैं मोटिवेट रहूंगा, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप अपने कैमरे, फ्रंट कैमरा को आप ऑफ करते हैं ना, इसका सीधा सा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और ये एक तरह से क्या हो जाएगी ना, लाइव सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अपने एक फ्रंट कैमरा को आप ऑन करिए, और इससे आपको बहुत ही डायरेक्ट अच्छा में एक बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगाया है, और डेली चार्ट पे मुझे क्या देखना है। किसी भी थ्री पैटर्न को हम लोग चेक करते हैं। थ्री कैंडल पैटर्न एक है, जिसे हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो को डिसाइड करने में, ढूंढने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी ऐसा कैंडल ढूंढना है जिसके पहली कैंडल, उसके पहली वाली कैंडल का लो बीच वाली कैंडल के लो से कम हो, हाई से, सॉरी सॉरी, हमें कोई ऐसा कैंडल ढूंढना है। अगर स्विंग हाई की बात करेंगे, तो हमारा जो बीच वाला, सेंटर वाला जो कैंडल है, वो हाई होना चाहिए अपने पहले और दूसरे, यानी कि आजू बाजू के कैंडल से हाई होनी चाहिए। तो अगर मैं मार्क करूं, तो ये इस कैंडल को अगर देखें और इस कैंडल को देखें, तो इसकी हाई और इसकी हाई, देखो दोनों हाई जो है ना, कम है इस सेंटर वाले कैंडल से। यानी कि अब इस कैंडल को हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा स्विंग हाई है। अगर स्विंग लो की बात करें, तो सेम चीजें, जैसे ये वाली अब कैंडल का लो देखो, और इस वाली कैंडल का लो देखो। इन दोनों कैंडल की लो जो है ना, इन दोनों कैंडल की जो लो है, वो इस सेंटर वाले कैंडल के लो से कम है। यानी कि इस सेंटर वाली जो कैंडल है ना, इसका लो सबसे अधिक है। यानी इसके, ये हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी स्विंग लो है।
यानी कि इस लेवल को हम लोग स्विंग लो लेवल के जैसा मार्क कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाली जो कैंडल है, ये हमारे लिए स्विंग हाई के जैसा काम करती है। ओके, क्लियर यहाँ तक? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप रिटेलर हो, अगर आप रिटेलर के जैसा आप काम करते हैं, तो आप किस तरह से बाई करेंगे या सेल करेंगे? हमने क्या किया, ये देखो, ये जो मैंने मार्क किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने मार्क किया है एक स्विंग लो है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक कैंडल बनी, और उसके बाद दूसरी एक कैंडल बनी जिसकी लो जो है अपने पहले कैंडल और बाद वाले कैंडल के लो से कम है, यानी इसका मतलब है कि ये स्विंग लो है। और एज ए रिटेलर, अगर रिटेलर की जैसा अगर 2 मिनट के लिए हम लोग सोचें, तो हमारी जो ऑर्डर होगी ना, हम लोग अपने ऑर्डर को कहाँ प्लेस करेंगे? इसके आसपास में। क्यों प्लेस करेंगे? क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट ने ये पूरा का पूरा जो कैंडल है ना, ये सपोर्ट के जैसा बना रहा है। मैंने डेली कैंडल लिया है, डेली चार्ट लिया है, यानी इसका मतलब है कि आपको एज ए सपोर्ट आप इधर में बाई करेंगे। लेकिन आपके आपके सोचने के कारण, सोचने के जैसा ही क्या ये मार्केट ने अपसाइड मूव दिया? नहीं, अपसाइड मूव नहीं दिया। मार्केट ने क्या किया, पहले आपके स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, आपके स्टॉप लॉस को हंट किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, वापस से आपके डायरेक्शन में मूव दे दिया। सही है? यानी मार्केट ने आपके डायरेक्शन में मूव दिया। मैं थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करता हूँ सबों को। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग, हाँ जी, कोई सवाल है यहाँ तक ऐसी स्विंग चीजों को हाई समझ में आया, स्विंग लो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा, स्विंग लो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से। तो सबसे पहले हमने जब स्विंग हाई डिसाइड कर लिया, स्विंग हाई के लिए क्या चाहिए? स्विंग हाई के लिए मैं एक बार ड्राइंग को वापस हटा देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि स्विंग हाई के लिए हमें चाहिए एक ऐसी कैंडल जिसका जिसकी जिसकी पहली वाली कैंडल का जो हाई है वो सेंटर वाली कैंडल के हाई से कम हो, और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से भी कम हो। यानी कि अभी आप ये देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, बहुत छोटी सी डिफरेंस है। इस वाली कैंडल की हाई जो है ना, अपने पहले वाले कैंडल और बाद वाले कैंडल के हाई से अधिक है, यानी कि ये स्विंग हाई के जैसा अ, आप इसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर लो की बात करें, स्विंग लो की बात करें, तो ये इस कैंडल को आप देखो, ये बहुत ही आसान है, ढूंढना बहुत ही आसान है। आप किसी भी कैंडल को देखो और उसके आजू और बाजू वाले कैंडल को आप देखो। अभी मैं इस ग्रीन कैंडल की बात अगर करूं, तो इसकी लो जो है ना, अपने पहले वाले कैंडल के लो से अधिक है, और अपने बाद वाले कैंडल के लो से भी अधिक है। इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है ना, एज ए स्विंग लो आपके लिए काम कर सकती है। समझ पा रहे? अभी जिनका सवाल था समझ यानी गए, क्लियर हुई? यानी हम कैंडल का जो विक देखना है बॉडी हाँ, में। कैंडल के कैंडल के वीक देखना है ना, ठीक है। कैंडल की वीक जी देखना जी है। अब देखो, जी सेम हाँ जी। चीजें इधर भी है, सेम चीजें जो है इधर भी है, ये भी स्विंग लो है और ये भी स्विंग है। अभी मैं स्विंग हाई और स्विंग लो हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? स्विंग हाई और स्विंग लो हम लोग इसलिए ढूंढ रहे हैं कि जब भी रिटेलर्स बाई और सेल करता है, तो अपने स्टॉप लॉस को स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग तो लो फ्लॉप। के नीचे लगाता है। सही है? सही बोल रहा हूँ मैं? जी। आप अगर टेक्निकल स्टडी आपने किया है, टेक्निकल एनालिस्ट के जैसा आप कभी सोच के आपने काम अभी किया होगा ठीक हो ना मार्केट बाबू? में, मार्केट में काम अगर किया होगा, तो हाँ हाँ हाँ। आपको हमेशा जब भी आप बाई करते हैं तो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, और जब भी आप सेल करते हैं तो स्विंग हाई के ऊपर में आप स्टॉप लॉस रखते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? अभी क्या होता है, स्मार्ट मनी क्या करेंगे, स्मार्ट मनी क्या करता है, आपके वो स्विंग हाई का जो स्टॉप लॉस है ना, पहले उसको ग्रैब करता है। ठीक है, ये देखो, स्मार्ट मनी ने आपके स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, और उसके बाद वो मार्केट जो है जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है वो ले जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको देता हूँ, बस ये बेसिक चीजें क्लियर करनी थी,
उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ अभी तुरंत। ठीक है, आपको इस तरह के सेटअप ढूंढने हैं। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे बाई करना होता तो मेरी स्टॉप लॉस कहाँ होती। आपकी स्टॉप लॉस आपने इधर डाला, लेकिन आपको इधर बाई नहीं करना है। बाई नहीं करना है, बल्कि इस स्टॉप लॉस को हिट होने का वेट करना है। देखो स्टॉप लॉस इसकी इधर हिट हो गई। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपकी पोजीशन जो है ना बनेगी। लेकिन हम लोग क्या डायरेक्ट बाई करने वाले नहीं, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। जब हमारी एक बार स्टॉप लॉस की जो लेवल है हिट हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, तो हम लोग क्या करने वाले, बाई के लिए कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। और उस वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस 5 से 10 मिनट के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है स्टेप हमारा ये है कि हम लोग किसी भी ऐसे लेवल को ढूंढेंगे जहां पे बाइंग की बहुत सारी स्टॉप लॉस लगी पड़ी होगी। अब ये देखो दोनों लेवल जो मैंने मार्क करे हैं, ये SL, SL1, यानी कि जिन्होंने बाई किया होगा उन्होंने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, मार्केट ने देखो इस जगह पे स्टॉप लॉस ले लिया, ग्रैब कर लिया। और एक दूसरा लेवल सेम इधर ही बना है, SL2, मार्केट ने इसके स्टॉप लॉस को भी ग्रैब कर लिया। दोनों ही बार ने मार्केट ने इस स्टॉप लॉस को ग्रैब किया। वापस से मार्केट देखो कितनी ऊपर गई, लगभग लगभग 500 पॉइंट्स, 400, 496 है, मैं लगभग 500 पॉइंट्स बोलता हूँ। और उसके बाद दूसरी बार ने मार्केट ने वापस से स्टॉप लॉस ग्रैब किया, हंट किया, और वापस से मार्केट ने लगभग लगभग 1400 पॉइंट्स का मूव दिया। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया है बस। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेडिंग है। इस तरह के सेटअप हमेशा आपको मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, हमेशा मिलते हैं। कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज डालो। और अगर कोई सवाल नहीं है तो अ, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ट्रैपिंग कैसे फाइंड करते हैं सर? ओके, आप आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। स्टॉप लॉस फाइंड करते हैं अगर आप रिटेलर का जैसा आप ट्रेड करते हैं, कौन, विजय भाई ना? हाँ जी। अगर आप रिटेलर का जैसा वर्क करते हैं तो मार्केट में सबसे पहले आपको ऐसे लेवल को ढूंढना पड़ता है जहां पे रिटेलर्स की बाइंग के बाद उन्होंने स्टॉप लॉस अपना लगा के रखा होगा। और अगर आप सेल करते हैं तो सेलर जो है, रिटेलर सेलर है, वो अपने जब सेल करते हैं तो उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा। ये आपको ढूंढना बहुत ही आसान है आपके लिए। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ। अगर हमने क्या किया होता, अगर हमने बाई किया होता, हमने बाई किया, मैंने स्विंग हाई स्विंग लो पहले ही बताया है, थोड़ी देर पहले बताया है, 10 मिनट पहले बताया है। ठीक है, अभी अगर मुझे बाई करना होता तो मैंने इस लेवल के आसपास बाई करके स्टॉप लॉस को इसके नीचे रखता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आपके स्टॉप लॉस को पहले हिट किया, आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, आपके लिए स्टॉप लॉस को हंट किया, फिर मार्केट ने अपने डायरेक्शन में जिधर आपने सोच के रखा था उधर गया। तो हमें करना क्या है, हमें जहां पे रिटेलर बाई करते हैं ना उस जगह पे हमें बाई नहीं करना। जहां पे बिग प्लेयर बाई करते हैं उस जगह पे, उस एरिया में, उस प्राइस में हमें बाई करना है। सही है। अब ये जैसा कि मैंने बाई का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल सेम मैं दे रहा हूँ सेल का। देखो, सबसे पहले आपने सेल किया, शॉर्ट किया, मार्केट स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा, देखो स्मार्ट मनी ने स्टॉप लॉस को हिट किया, ग्रैब किया, और मार्केट फिर से वापस से नीचे। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया, फिर मार्केट ऊपर। यानी दोनों, बायर भी फंसे और सेलर भी फंसे। लेकिन जो बायर और सेलर थे कौन थे? डंप मनी थे। 95% जो लोग आते हैं ना, वो उसमें जो फंसते हैं वो डंप मनी कहलाते हैं। और जो जिनके ट्रैप में फंसते हैं वो स्मार्ट मनी होते हैं, जो पैसे उनके जेब से निकाल लेते। तो आज के बाद हमें कैसा बनना चाहिए, डंप मनी बने रहना चाहिए या स्मार्ट मनी बनना चाहिए? आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि 10 से 15 मिनट नेटवर्क एरर के कारण शायद चली गई। तो आप लोग अगर थोड़ा जल्दी फास्ट रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे की जो कंटेंट है जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सही। अशोक भाई, सुशील भाई, अ, मुस्तकिम सरकार,
बहुत सही, स्मार्ट मनी। सब लोग स्मार्ट मनी बनना चाहते हैं। इमरान भाई, शैली मैम, गणेश भाई, विजय भाई। विजय भाई का रिप्लाई नहीं है। और भी प्लीज सब लोग रिप्लाई करो प्लीज, आप लोग। चरण भाई स्मार्ट मनी, गुड, बहुत अच्छे। तरुण भाई स्मार्ट मनी। यानी कि अगर हम लोग अपने अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करें, स्मार्ट मनी के जैसा सोचना स्टार्ट कर दे, और हम लोग जो स्मार्ट मनी टेक्निक्स होती है, स्मार्ट मनी सेटअप जो होती है, उन सेटअप को अगर समझ ले, तो सबसे पहला जो काम होगा ना वो ये होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्लियर। और उसके बाद आप उन टेक्निक को सीख सकते हैं जो 95% लोगों के पास नहीं है। और 5% के कैटेगरी में जब आ जाएंगे ना, तो मार्केट से रेगुलर आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। अभी तक हमने सेटअप को समझा था, अपने बेसिक कोर कंसेप्ट को समझ रहे थे। अब एक्चुअल में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। हमने कोर कंसेप्ट में स्विंग हाई स्विंग लो को समझा, थ्री कैंडल पैटर्न के हेल्प से स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे डिसाइड करते हैं वो भी समझा। मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वो भी हमने समझा। अभी एक्चुअल में स्ट्रेटजी जो मार्केट में आप यूज कर सकते हैं उस पर अब मैं बात करने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आप डेली बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। सही है। उसके पहले एक छोटी सी, आप इस चीज को देख पा रहे हैं? ये भी थ्री कैंडल पैटर्न है, थ्री कैंडल सेटअप है, जिसमें पहली वाली कैंडल और तीसरी वाली जो कैंडल है, पहली वाली जो कैंडल है और तीसरी वाली जो कैंडल है, इन दोनों कैंडल के बीच में एक प्राइस वैल्यू डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि मार्केट इतनी तेजी से ऊपर की तरफ गया कि मार्केट ने बहुत सारे ऑर्डर को फुल नहीं किया, फिल नहीं किया। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस ऑर्डर को वापस से फिल करने के लिए नीचे आएगा। सही है, समझ पा रहे? तो ये वाली जो बुलिश सेटअप है इसे बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। उसके साथ साथ अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेल की भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलती है। यानी मार्केट जब तेजी से नीचे की तरफ मूव करता है तो वो एक वैल्यू गैप बनाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड, सेल साइड की। क्लियर। ये दोनों दोनों चीजें बिल्कुल इजी है। और ये थ्री कैंडल पैटर्न है, थ्री कैंडल सेटअप है, आसानी से मिल आप ढूंढ सकते हैं मार्केट में। और बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ इसके लिए, बट टाइम कम होता है मास्टर क्लास में। इसके लिए मैं जो भी सामने दिख रहा है उसके एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो, ये मार्केट ने ये इस फेयर वैल्यू गैप पहले बनाई, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक लिया, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, मार्केट वापस से डाउन साइड मूव कर गया। मार्केट ने वापस से डाउन साइड की तरफ मूव कर गया। अभी तो इस ये हमारा जो मेन सेटअप है, मेन फंक्शन है ना फेयर वैल्यू गैप का, वो ये है कि मार्केट एक पुल बैक लेता है अपने डायरेक्शन की तरफ, के अपोजिट पुल बैक लेता है और वापस से अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। अभी आपको करना क्या है? सबसे पहले डेली चार्ट लेंगे। डेली चार्ट पे आपको किसी भी कैंडल, कोई भी कैंडल, कहीं भी कोई कैंडल बन रही है ना, उस कैंडल के लो को मार्क कर लेना है इस तरह से, और उसके हाई को मार्क कर लेना है। उस कैंडल के लो को मार्क करना है और उस कैंडल के हाई को मार्क करना है। ये कैंडल कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं जिस कैंडल को मैंने मार्क किया है उस पर एक्चुअल में सेटअप बना है, इसके लिए मुझे थोड़ा आप लोग को क्लियर करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस कैंडल को मार्क किया। तो जहां तक
मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीजें बिल्कुल सिंपल है, किसी भी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना। अगर इनमें से कोई भी लो या हाई अगर मार्केट ने अगर हिट करता है, मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता है, लिक्विडिटी लेता है, इसे हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं और स्टॉप लॉस भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाली कैंडल यानी 19 जून की जो कैंडल थी ना, इसकी लो को इसने ग्रैब किया, स्टॉप लॉस को हंट किया, स्टॉप लॉस को हंट किया। हंट करने के बाद मार्केट ने अपसाइड मूव दिया, लेकिन ये अपसाइड मूव होने से पहले क्या हमें कुछ ऐसा सिग्नल, कुछ ऐसा सेटअप हमारे पास है जिससे पता चले कि हम लोग बाई कर रहे हैं और मार्केट जो है अपसाइड जाए? ऐसा कुछ तरीका है जिससे मालूम हो सके कि अब हमें बाई करना चाहिए, और बाई करने के बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस उसके अधिक हैं? क्योंकि ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ ये स्मार्ट मनी सेटअप है, और एक्चुअल में इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टॉप लॉस हंटिंग से ही होती है, यानी कि आप स्टॉप लॉस आप देने वाले नहीं है, दूसरे के स्टॉप लॉस को लेने वाले हैं। सही है। आप लोग चैट बॉक्स में चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है? इस कैंडल को मैंने मार्क किया। यस सर। हाँ जी। आ, यस सर, क्लियर है। यस ओके। सर। ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड। चलो, तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाली कैंडल के हाई लो को मार्क किया। ये डेट मैं मार्क कर देता हूँ, ये डेट है हमारा 20 जून। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तुरंत चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अगर फॉरेक्स की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम जो है, डेली कैंडल बनती है 24 घंटे में, और हम लोग अभी आ रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे, यानी कि काफी छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आ रहे हैं। और हमारा जो टाइम था, सॉरी डेट जो था वो 20 जून का था। मैं 20 जून को आ गया, 20 जून को। ठीक है, 20 जून को आ गया। 5 मिनट की चार्ट है, और मैंने थोड़ी देर पहले ही उसके लो को मार्क किया था। अभी आप देख पाएंगे कि मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, इसके लो को ग्रैब किया, यानी कि स्टॉप लॉस, जितने भी बायर थे जिन्होंने स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे लगा के रखे थे, मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस को ग्रैब कर लिया। सारे के स्टॉप लॉस को इन्होंने ग्रैब कर लिया, स्मार्ट मनी ने। ठीक है, स्मार्ट मनी ने ग्रैब कर लिया, और ग्रैब करने के बाद मार्केट क्या है, अप साइड की तरफ मूव कर गया। आपके सामने है सब कुछ, मार्केट कितनी तेजी से इसने मूव दिया है। और ये जो मूव है, अगर मैं फॉरेक्स मार्केट के टर्म में बताऊं तो लगभग लगभग ये $700 का मूव है ये। अगर आपने $100 की स्टॉप लॉस रखी होती या $10 की स्टॉप लॉस रखी होती, तो $70 का प्रॉफिट होता, यानी कि लगभग लगभग ये 5 से 10 गुना आपके फंड को 5 से 10 गुने प्रॉफिट में बदलने की कैपेसिटी रखता है, पावर रखता है। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। इ, इतने जो भी मैंने अभी तक बताया ओके है, सारा कुछ ओके है? क्योंकि अभी मैं एक दो एडवांस कंसेप्ट ऐड करने वाला हूँ इसमें, तो अगर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते एंट्री हमें 20 तारीख को लेनी है ना। हैं। हाँ जी। 19 तारीख का कैंडल हमने मार्क किया था हाई और लो, हाँ जी। हाँ जी। और एंट्री हमें 20 तारीख को लेनी 20 तारीख को मिली, हाँ जी। जो हमारी जो स्टॉप लॉस हंट हुई ना, स्टॉप प्रीवियस डे के जो लो को हमने एज ए स्टॉप लॉस हंट किया, वो 20 तारीख को हुआ। तो 20 तारीख को ही हमें ट्रेड मिला। 20 तारीख का पूरा कैंडल बनने के बाद क्या ना ना 20 तारीख ना, नहीं? 20 तारीख रनिंग कैंडल में, रनिंग रनिंग हमने, कैंडल। हम हाँ हमने 19 तारीख के मार्किंग के बाद अपने चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पे स्विच कर लिया है। अभी हमारी 5 मिनट की चार्ट चल रही है, वो कैंडल जैसे ही ये इस लाइन के नीचे जाएगी, यानी कि स्टॉप लॉस हंट होगा,
उसी सर समय यहाँ हमें हमारा क्या जो, कंफर्मेशन के बाद बाय करना है, कौन से हाँ, कंफर्मेशन के बाद? हमें ढूंढना है सबसे पहले, अभी फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया था, फेयर वैल्यू जी गैप हाँ। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जी तो हाँ। हमें हमें जो कंफर्मेशन चाहिए वो चाहिए होगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देखो फेयर वैल्यू गैप बन रही है, देख पा रहे हैं? हाँ सर। तो सबसे पहले मार्केट ने किया कि डाउन साइड मूव किया, सबके स्टॉप लॉस ग्रैब कर लिए। उसके बाद जिन्होंने भी स्टॉप लॉस ग्रैब किए उनको मार्केट को ऊपर जाने की जल्दी थी, यानी कि बाइंग बहुत तेजी से हुई। बाइंग इतनी तेजी से हुई कि मार्केट ने गैप बनाया। इस गैप को वापस से मार्केट ने क्या किया, फिल किया, और मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया। इसके अलावा और भी कंफर्मेशन है जो मैं अभी बस 5 मिनट में ऐड कर देता हूँ। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है, आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लेना, बैक टेस्टिंग करना, और उसके बाद मुझे फीडबैक देना कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। अभी मुझे आप बताओ, सिंपल सी चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मार्केट क्या कभी कभी भी ऐसा चलता है जिस तरह से मैंने मार्क किया है? जिगजैग। हाँ, मार्केट कभी भी इस तरह से चलता है क्या? नहीं चलता ना, कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं चलेगा। तो फुल मार्केट बैग चल, लेते लेते करता है। हाँ जी, मार्केट जब भी चलेगा इस तरह से चलेगा। पहले पहले इसके अंदर इम्पल्स आएगी, उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगी, वापस से इम्पल्स आएगी, वापस से रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, मार्केट इस तरह से चलेगा। और मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो उसके पास क्या एक खास वो चीज होनी चाहिए, पता है? वो हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता चलता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ चलता है। सर उसी को सपोर्ट बना के चलता है। नहीं, सपोर्ट नहीं बोल सकते इसको। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, अपने डंप मनी कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे, अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम ही नहीं करना है अपने को। अपने को करना है, मार्केट ने जो भी स्विंग हाई बनाई, स्विंग हाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी मार्केट को अगर मूव करना होता है अपसाइड तो अपने स्विंग हाई को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मार्केट को जब भी अपसाइड मूव करना होगा तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, और जब जब ये ब्रेक करेगा एक नई हाई बनाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट को डाउन साइड जाना हो तो मार्केट वापस से क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। मैं बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि चीजें कंफ्यूज थोड़ी कर सकती है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझे पूछो, मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा। अभी देखो, ये मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाई थी, लेकिन क्या इस वाले स्विंग ने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया अपसाइड? ब्रेक नहीं किया ना, ब्रेक नहीं किया। लेकिन इसके अपोजिट में क्या किया मार्केट ने, अपने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। यानी मार्केट जो अपसाइड मूव कर रहा था उसकी जो डायरेक्शन है ना, अब डाउन साइड हो गई। मार्केट ने अपने स्विंग को वापस से देखो ब्रेक किया, इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, फिर वापस से मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, और इस वाले स्विंग को ब्रेक किया। ये मार्केट तब तक ब्रेक करता जाएगा जब तक कोई ऐसा स्विंग ना बन जाए जो इस वाले स्विंग को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर अगर हम लोग गौर से देखें तो मार्केट इस समय अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मार्केट इस समय इस टाइम में अपसाइड, इस वाले पार्ट में अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। मैं इसे कलर को ग्रीन कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरे पार्ट में मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है। सही है, समझ पा रहे हैं? मार्केट को जब भी अपसाइड जाना होता है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है। मार्केट को जब भी डाउन जाना होता है अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है। सही है। तो ये जो ब्रेक हो रही है ना, ये जो ब्रेक हो रही है, इसे हम लोग बोल सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्लियर?
और उसके बाद जो भी वेव सेम डायरेक्शन में चलेगी, जो भी ब्रेकआउट सेम डायरेक्शन में चलेगी, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल देने के बाद आप समझ पाएंगे। मैं एग्जांपल 2 मिनट में देता हूँ। अब देखो, मार्केट ने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना पूरे चार्ट का, वो है ये वाला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट ने अपसाइड जाते हुए डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी कि मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया। मार्केट जो अपसाइड जा रही थी वो डाउन साइड जाने लगी, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं या चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। दोनों एक ही है, नाम का थोड़ा डिफरेंस है। यानी मार्केट जो अपसाइड चल रही थी वो डाउन साइड हो गई क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। उसके बाद वापस से मार्केट क्या करेगा? बीओएस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा। मार्केट वापस से ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि हमारी डाउन साइड जो है ना कंफर्म है, डाउन ट्रेंड जो है कंफर्म चल रही है। बीओएस। बीओएस। सर ये फ्लिप क्या होता है सर? क्या जी? फ्लिप फ्लिप एफ फ्लिप। एल आई पी। हाँ, फ्लिप। फ्लिप मतलब प्राइस जो है रिवर्स हो जाना, फ्लिप हो जाना। मतलब लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बोल सकते हैं, बट हम लोग फ्लिप का इस्तेमाल कम करेंगे। हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ओके। ठीक है ना? फ्लिप का सीधा सा मतलब है कि मार्केट ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है ना? तो अ, तो आप समझ पा रहे हैं आप लोग? इतनी जो कंसेप्ट मैंने बताई सब ओके है? चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग रिप्लाई करो तो मैं आगे बढ़ूं। ऑल ओके? यस सर। थोड़ा रिप्लाई फास्ट करो आप लोग। अगर किन्हीं को भी कुछ पूछना हो तो प्लीज आप मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगा। और सब कुछ अगर ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। आके आके आप मन तुम दे दियो, पाव अलग दे दियो। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके। आप लोग चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो पैटर्न है, ये जो सेटअप है, ये काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने ड्रॉ करी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट में हमेशा आपको काम इसका आता है। चलिए, तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग थे 20 जून के चार्ट में। ठीक है। हमें કે જો સિંગલ ની આખી ડબલ ની નાખે है देखो, ये देख पा रहे हैं? कंप्लीट मार्केट में हमने फेयर वैल्यू डबल ની गैप ठोके ની पास ढूंढा। फेयर वैल्यू गैप ढूंढा, और उस फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है? MSS और CHOCH। यानी कि हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये कंफर्मेशन भी चाहिए। अगर दोनों चीजें साथ में मिलती है तो ही हम लोग क्या करेंगे? बाई का सेटअप डालेंगे। ठीक है। ये आपका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। ये बाई का एग्जाम्पल था। अभी एक सेल का सेटअप ढूंढ लेते हैं। जैसा कि मैंने सारी कोर कंसेप्ट बेसिक जो चीजें थी कवर कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ सेटअप की तरफ। और 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। अभी मैंने स्विंग लो को इस तरह से मार्क कर दिया। ये स्विंग लो को मार्क किया। मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने क्या किया? इस वाले स्विंग प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब कर लिया। क्लियर? प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब कर लिया, लिक्विडिटी चली गई, स्टॉप लॉस हंट हो गए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो कैंडल है ये 3 जुलाई का है। ओके। अभी हम लोग क्या करने वाले? 5 मिनट के कैंडल में आने वाले, टाइम फ्रेम पे आने वाले।
जैसा कि समय कम होता है, कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, तो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछो, मैं रिप्लाई करूँगा। और ये 3 जून को हम लोग आ गए। हाँ जी, सर ये आप कोई स्ट्रेटेजी शेयर कर दें। ये स्ट्रेटजी ही बता रहा हूँ मैं। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ स्ट्रेटजी ही बता रहा हूँ। किसी कैंडल में हाई और लो को मार्क करना है स्विंग्स में। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी कैंडल के हाई लो को मार्क करना है, किसी भी डायरेक्शन के हाई या लो को अगर मार्केट तो ग्रैब करता है, लिक्विडिटी हंट हो जाती है, तो आपका जो सेटअप है एक्टिवेट होगा। ओके। अदरवाइज आपको वेट करना है। ये सेटअप ही मैं बता रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा। आप जिस ग्रुप से आप आए हो ना, उस ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी देखो, ये सेटअप जो है हमने इस वाले इस वाले स्विंग के पहले ग्रैब किया, लिक्विडिटी गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। देख पा रहे? मार्केट जब अपसाइड जा रहा था तो ये स्विंग लो बनी थी, देख पा रहे? इस स्विंग लो के बाद मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को बनाया। दोनों चीजें साथ में हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है, मैं CHH और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों इसलिए नोट कर रहा हूँ क्योंकि इसके दो अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं। ये FBG भी है, ABG भी बोल सकते हैं, इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने अगर ट्रेड डाला होता सेल साइड का तो हमें ट्रेड इधर ही मिलते। स्टॉप लॉस जो है हमें स्विंग हाई के ऊपर रखना है कि लगभग लगभग 60 पॉइंट्स का, 65 पॉइंट्स का। और हमें मिनिमम जो प्रॉफिट लेनी है वो लेनी है 3x। बट अगर आप गौर से थोड़ा देखोगे तो ये जो मार्केट है ना, ये लगभग लगा आपको 9x के जैसा प्रॉफिट दिया है। यानी कि आपकी जो कैपिटल थी, आपने $100 USD का अगर रिस्क लिया होता तो आपको $900 की प्रॉफिट हुई। काफी अच्छी ट्रेड है, जैकपॉट ट्रेड है। ऐसा ट्रेड जो है 2-3 महीने में एक बार ही मिलता है। ये हमेशा इस तरह के ट्रेड आपको कम मिलते हैं। ऑल ओके, समझ पा रहे हैं सब लोग? सेटअप सबको समझ में आई? सर यहाँ पर एफवीजी फिल नहीं किया ना उसने। सर टारगेट कैसे डिसाइड होगा। टारगेट टारगेट का दो तरीका है। टारगेट डिसाइड करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप 3x पे आप बिल्कुल फिक्स टारगेट लगा के काम कर सकते हैं। कहीं भी आपने ट्रेड लिया तो आप 3x के जैसा टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर मार्केट में आपको टारगेट डिसाइड करना नहीं आता है तो आप 3x पे काम करिए। यानी कि आप अगर आपने $10 का रिस्क लिया तो $30 आपको मिलने चाहिए। दूसरा दूसरा तरीका है कि जिस तरीके से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, ये थोड़ी एडवांस चीजों में जा रहा हूँ, आप लोग का सवाल था इस कारण से। अगर हमने जिस तरह से हाई के स्टॉप लॉस को हंट किया, उसी तरह से मार्केट क्या करेगा, अपने सेल साइड के बाई साइड के स्टॉप लॉस को भी हंट करेगा। देख पा रहे? विजुअल सही आ रही है? हिट नहीं हुआ ना सर। हाँ जी, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया नहीं ना, ग्रैब नहीं किया ना। हाँ, सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया। बट ये अगर हम लोग टारगेट के जैसा काम करें तो देखो, मार्केट ने सबसे पहले हाफ साइड की लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद मार्केट ने इस लिक्विडिटी की तरफ आने के लिए ये किया, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो हो गया। ओके। सही है, तो इस तरह से टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं। टारगेट, ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है। सर ये ट्रेड में एग्रेसिव एंट्री थी ना। हाँ जी, ये ट्रेड में एग्रेसिव एंट्री थी ना, ना ना, क्योंकि एफवीजी फिल नहीं नहीं नहीं, हुआ है। बिल्कुल एग्रेसिव एंट्री नहीं है। देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया रिटेलर्स के। उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, हमें फेयर वैल्यू गैप मिली। और फेयर वैल्यू गैप के बाद हमें ये जो ये जो एंट्री है ना, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को, इस वाली एंट्री को मार्केट ने नहीं दिया। लेकिन दूसरी जो आप फेयर वैल्यू गैप बनी है ना, इसके बाद एंट्री मार्केट ने दिया है। तो इन चीजों को हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे अलग अलग केसेस में, कि मार्केट ने, हमने ऑर्डर पंच तो कर रखा लेकिन मार्केट ने इस वाले ऑर्डर को नहीं दिया। बट दूसरे वाले जो फेयर वैल्यू गैप बनी, इस पे मार्केट ने हमें ऑर्डर दिया है, मतलब हाँ सर, अपनी। यही समझना था। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और आप चाहो तो इस वाले में भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना,
ये जो डिफरेंस है काफी कम है ना। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट कभी भी कभी कभी क्या करता है ना कि एक्चुअल उसी प्राइस पे नहीं आता, क्योंकि आप देखो मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी है। मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी है, तो सोचो कितने सारे सेलर जो है ना स्मार्ट मनी वाले, कितने बड़े कैपिटल के साथ उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर रखा होगा, ऑर्डर डाल के रखा होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर फिल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना इंतजार करते रह जाते हैं, स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर को लगाकर पैसे बना लेते हैं। सही है। ये सबको अच्छा समझ था। में आई? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास 1 मिनट में ट्रेड करने की कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल 1 मिनट में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 मिनट थोड़ा है फास्ट चलता है, तो मैं स्टार्टिंग में लोगों को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन 1 मिनट में भी आप कर सकते हैं। सर ये ऑर्डर ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कैसे, कौन सा वैलिड है, क्या है मतलब? ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि जब जब मार्केट अप साइड में होता है ना, मार्केट अप साइड जा रही है और किसी कैंडल के बाद वो मार्केट की डायरेक्शन चेंज अगर हो जाती है ना, जैसे कि देखो ये वाली आप देख पा रहे हैं, हाँ। मार्केट अपसाइड जा रही है, मार्केट उसके बाद डाउन साइड हो की तरफ हो गई, तो लास्ट वाली जो पॉजिटिव कैंडल है ना वो ऑर्डर ब्लॉक बनती है। ठीक है। ओके। हाँ जी। और सेम होता है बाई साइड में। बाई साइड सोचो कि मार्केट जो है डाउन साइड आ रही है और अचानक से मार्केट ने क्या किया, अप साइड की तरफ मूव करना चालू किया, तो मार्केट की जो ये वाली जो कैंडल है ना, ये दो कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक बनती है। बट इधर में ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया है। इसके ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे टाइप्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उन चीज़ों को समझेंगे। सर एक सही। सवाल। हाँ जी। सर ये आपने बताया कि हाई और लो मार्क करना है, ठीक है, हाँ तो जी। हाँ जी। जिस मार्केट मोस्ट ऑफ मॉर्निंग में स्टार्ट होगा ना 2 या 2:30 बजे, तो ये आपको, सुबह का ट्रेड हाँ है। आपको टाइमिंग जो है ना, देखो ये वाली जो देख रहे हो ना -4, हाँ UTC -4, आपको क्या हाँ। करना है कि डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट पे जाएंगे और मिडनाइट के आसपास, मिडनाइट यानी कि US मार्केट में मिडनाइट 00 होती है ना, उस समय आपको इसको मार्क कर लेना है, इसके हाई और लो को। तो सर इंडियन टाइम क्या होता है इंडियन अप्रोक्सीमेटली? टाइम, इंडियन टाइम लगभग लगभग 8 बजे के आसपास, मॉर्निंग में। मॉर्निंग 8। हाँ जी। ओके सर, ओके। नहीं मतलब डेली कैंडल के हाई या लो का स्वीप होने का वेट करना होगा ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सही। तो सर आपने अभी अगर, एक ट्रेड बन रही थी ना ये वाली, हाँ ये बिल्कुल ये ट्रेड है, ये मैं आपको बता बोलने ही वाला था कि ये ट्रेड एक बिल्कुल बनी है ट्रेड ये वाली। मतलब मंडे के लिए है ना सर, ये USD JPY? नहीं नहीं, ये तो ट्रेड हो गया ना। हो गया, ओके ये ओके। तो हो गया ना, ये तो कैंडल बन भी गई, इसकी लिक्विडिटी गई, और ये आप 5 मिनट के चार्ट पे अगर आते हो तो आप देखो कि ये ट्रेड चली है या नहीं चली है। 5 मिनट पे आते हैं, ऐसे 1 मिनट में भी काम आप कर सकते हैं, बट 5 मिनट से आप स्टार्ट करो। ये ट्रेड नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, देख पा रहे हैं? जी हाँ। तो ये कंफर्मेशन चाहिए। और कभी भी फोमो के चक्कर में ट्रेड नहीं लेना। फोमो के चक्कर में जब ट्रेड लेते हैं तो वो एक्चुअल में आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना ब्रेक होगी। आपको थोड़ा वेट करना है, आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स ओके। फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में आप रहोगे ना तो अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते हैं। एक बहुत अच्छा ट्रेड जो है इधर में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाली आप देख पा रहे हो? जी हाँ। मार्केट बिल्कुल इस लिक्विडिटी को लेता है, नीचे आ जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये सेटअप काम करता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप जो है उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती है, फिबोनाची वगैरह ऐड करता हूँ मैं, और बहुत सारे कंसेप्ट। अभी एक सेशन में मैंने इतनी चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश करी। और अगर रेगुलर आप सेशन ज्वाइन करते हैं, रेगुलर सेशन का मतलब क्या है, 1 मंथ की जो हमारी वर्कशॉप है वो अगर ज्वाइन करते हैं तो लगभग लगभग 3 से 4 आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है, और उन स्ट्रेटजी के हेल्प से आप किसी मार्केट में आप अच्छे ट्रेड ले पाते हैं। डेली क्लासेस सर? डेली क्लासेस नहीं है, हफ्ते में 2 क्लासेस है, और टोटल 8 क्लासेस आपको मिलते हैं। लगभग 60 70 80 मिनट्स की सेशन रहती है,
डिपेंड करता है आपके, क्योंकि आपकी अगर क्वायरी कुछ चलती रहती है तो सेशन लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक चलती है। ऐसे जो टाइमिंग? कंसेप्ट है, टाइमिंग 9 बजे का ही रहेगा। ये टाइमिंग आप जिस समय ज्वाइन कर रहे हो ना, इसी समय आपकी रहती है, 9 से 10, 9 से 11, इस तरह से हम लोग करते हैं। कॉस्ट क्या है सर? सारी डिटेल जो है ना ग्रुप में आपको मिल जाएगी, है ना। ग्रुप में आएगा, ओके हाँ ओके। जी, ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप कौन से ग्रुप में हो? 13 जुलाई वाले ग्रुप में हो आप? हाँ, 13 जुलाई वाला। हाँ जी, उस ग्रुप में आपको थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। तो मतलब एसएमसी बेस ही है पूरा आपका जो भी एसएमसी और एसएनआर। एसएनआर। जी, एसएनआर और प्लस एसएमसी, ये दो चीजें हैं। और एक और कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर, फिबोनाइन। फिबोनाइन एक्चुअल एक्चुअल में फिबोनाकी सेटअप है, बट इसके अंदर कुछ सेटिंग को हमने कस्टमाइज किया है, और इसीलिए आप ये भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से 4 अलग अलग सेटअप आपको बताएंगे पूरी तरह डिटेल में, यानी कि 4 हफ्ते की कोर्स है ना। तो समझो कि 3 सेटअप आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं बैक टेस्टिंग के साथ, और किसी भी मार्केट किसी भी कंडीशन में आप अच्छे से काम अप कर पाओगे। ओके। सही है। मतलब मलेशियन एसएनआर सुना है मैंने। हाँ, मलेशियन एशएनआर सुना है ना, मलेशियन एशएनआर ही है। अब इस एशएनआर को क्या करने वाले हैं, हम लोग एसएमसी के साथ कंबाइन करने वाले हैं, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है और अच्छे हो जाए। और फिबोनाची जो है रिट्रेसमेंट आपको कहाँ से मार्केट मूव करने वाला है, इसको आराम से चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप सोचो कि ये वाली डेली चार्ट है, देख पा रहे हैं डेली चार्ट। हम्म। अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले स्विंग को लेता हूँ, और इस स्विंग तक मैंने मार्क किया। मार्केट देखो रिट्रेसमेंट कहाँ से लेता है, पुल बैक कहाँ से लेता है। मार्केट ने 72, 81, 90 के आसपास जाकर बिल्कुल रिवर्स हो गया। और मार्केट ने कहाँ तक की मूव बनाई, ये देखो 72 का 27 का लेवल है हमारा। मार्केट बिल्कुल इसके पास जाकर रिवर्स हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है? तरुण भाई कोई अरे सवाल है? कोई सवाल है कौशी फ्री? मेरे को कौशी मोडो ही आता है। कौशी मोडो मैंने किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, तो वही उसमें जैसे जोन निकालते वही होता है ना एसएनआर के हाँ जी, जोन में। हाँ जी, हाँ जी। उसमें एंट्री जो है ना, रिवर्सल हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। ओके। स्ट्रेटजी की सीक्वेंस जो है ना, वो है सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट होगी, जैसे बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, अंकित भाई, है ना। उसके बाद आपको जाना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, और फेयर वैल्यू गैप देखनी है। यस सर। और एलजी जो है ना, एलजी होनी चाहिए डेली चार्ट पे। एलजी डेली चार्ट पे होनी चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 मिनट के चार्ट पे होनी चाहिए, और एफबीजी भी जो है 5 मिनट के चार्ट पे ही होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने टाइप कर दिया आपको शॉर्ट में। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो आज के लिए ओके, कोई सवाल नहीं है तो अपने सेशन एंड करते हैं। और कोई सवाल है सर तो आप प्लीज। कितने साल से कर रहे हो? हाँ जी, आप कितने साल से कर रहे हो? मेरे 16 ईयर्स हो गए। 16। यस। ओके सर, कहाँ से हो सर आप? मैं रांची से, झारखंड से हूँ। ओके ओके सर। हाँ, चलो ठीक मैं है। रांची झारखंड से हूँ, बट मैं रांची झारखंड में रहता नहीं हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ, गुजरात में। ओके ओके, सूरत में कहाँ पे? सूरत में अडाजन। अडाजन में, ओके हाँ ओके जी। सर। आप तो सूरत से हो? हाँ सर, मैं सूरत से ही हूँ। कौन से लोकेशन से, कौन से एरिया से? मतलब सचिन में रेसिडेंट सचिन में है। ओके। और सचिन तो काफी शॉप, दूर है। हाँ डिस्टेंस है हाँ जी, काफी आप डिस्टेंस। स्टार बाजार जानते हो अडाजन में? सॉरी सर, हाँ स्टार बाजार, हाँ पता है। स्टार बाजार है ना, हाँ, स्टार बाजार के अपोजिट में मेरी ऑफिस है। मैं अभी जो जिस ऑफिस मेरी में बैठा हूँ ना। मेरी सिस्टर उधर ही रहती है, बेजन वाला कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ जी, हाँ रामदेव। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ठीक है ओके। सर, मिलेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, विजय भाई ना? नहीं सर, मेरा एक्चुअली नाम दीपेश है, दीपेश। दीपेश, ओके ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, तो जब भी मौका मिले आप आओ। स्टार बाजार के नहीं, ठीक अपोजिट में ऑफिस है मेरी। और हाँ अपने 2-2:30 बजे रात तक रहते हैं ऑफिस में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काम होता है अपना, इस कारण हाँ से। हाँ हाँ।
सर ओके। आपके हिसाब से प्रॉपर अच्छा है क्या ब्रोकर अच्छा है? देखो परफॉर्म इसलिए हम लोग करते हैं कि अपने कैपिटल डायरेक्ट हम लोग फॉरेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फेमा जो है ना, फेमा रूल, उसके वजह से कभी भी हम लोग लीगल हाँ। प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इस कारण से हम लोग डायरेक्ट अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन परफॉर्म के थ्रू करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। बैंक में आराम से क्लियर कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर ले सकते हैं ना, कहने का हाँ मतलब। परफॉर्म ले सकते हैं, बिल्कुल सही। अब परफॉर्म में क्या है कि आप देखो, अगर आपने $1,000 से भी ट्रेडिंग अपने स्टार्ट करने की प्लानिंग करी है ना, तो आप परफॉर्म में सिर्फ $300 में आप बहुत अच्छे अकाउंट परचेज कर सकते हैं। 100 यूज करके अच्छे अकाउंट परचेज कर सकते हैं। परफॉर्म क्लियर कर लो, फंडिंग मिल जाती है आपको, अपने फंड डालने की जरूरत तो ही सर नहीं है। अपने कोर्स में ये सब कवर हो जाएगा क्या, मतलब हाँ जी, कैसे हाँ जी, प्रॉपर हमारा लेना है? हमारा फुल जो फोकस है ना, परफॉर्म क्लियर करने के ऊपर ही है। ओके, मतलब कैसे, मतलब यूएसडीटी बाय करके करना है या फिर मतलब हाँ, आपको आपको इज लीगल वे? लीगल तरीका, बिल्कुल लीगल, ओके। 100% लीगल तरीका। हाँ आपको सर। फॉर्म कैसे क्लियर करना है वो भी हम लोग बताते हैं। साथ में आप उस अकाउंट को स्किल कैसे कर सकते हैं। आपने कॉपी ट्रेडिंग सुना है? कॉपी ट्रेडिंग, नहीं हाँ सर। सर। अगर आपने सोचो एक अकाउंट लिया और उसके बाद उस अकाउंट में फंडिंग आपको मिल गई, आप वापस से दूसरे अकाउंट को परचेज करके उस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आप सिर्फ एक और अकाउंट में ऑर्डर पंच करेंगे, बट वो 4 से 5 अलग अलग अकाउंट में ऑर्डर कॉपी हो जाएगी आपकी अकाउंट में। तो आप ओके। तो अपने ऊपर अलाउ करेगा तो ना हाँ उधर अलाउ, के हम लोग करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, हम लोग करते हैं। उनका कौन सा तो सर प्रोफार्म? अपना भी मैं प्रॉपर है? फंड हाँ, फाइवर्स फाइवर्स से मैं काम करता हूँ। 5%? ओके। हाँ जी। और अपने उसमें ग्रुप मैंने में, लिया था $1 लाख वाला, जो $100 में जो आता है ना, $1 लाख 3 फेस वाला। अच्छा 3 बूट कैंप लिया होगा आपने। वो कैम हाँ हाँ सर। जी, हाँ जी। हम लोगों ने हाई स्टेक पे हम लोग काम करते हैं, हाई स्टेक लिया है। और मैंने हाँ। 2 बार चैलेंज क्लियर किया। 2 सर्टिफिकेट मेरे पास है अभी, और दोनों अकाउंट में मैंने लिंक कर रखा है एक दूसरे अकाउंट से। तो मैं एक अकाउंट में मैनेज करता हूँ, दूसरे अकाउंट में अपने आप ही ऑर्डर चली जाती है, पास हो जाती है, तो ईजी होता है मैनेज करना। सर ये सब ओके। सीखने मिलेगा हमें भी? हाँ बिल्कुल सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो फेस कैसे क्लियर करना है वो सीखने को मिलेगा। जब फेस क्लियर कर पाते, फंड मैनेज कर पाते, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये जो मैंने मास्टर क्लास में सबसे पहले स्ट्रेटजी बताई है, बट अगर आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फंड, अपने अकाउंट को कैसे सेफ रखना है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपका अकाउंट चला जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। आपका अकाउंट जो है टर्मिनेट हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट से। आपकी लॉट साइज कितनी होगी, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड पर डे आपको करने चाहिए, पहले सेशन में इन चीज़ों को ही सीखना है। उसके बाद स्ट्रेटजी बताऊंगा। स्ट्रेटजी के तक जैसे जैसे हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे ना, उम्मीद है 90% चांसेस है कि आप परफॉर्म क्लियर कर लोगे, क्योंकि परफॉर्म क्लियर करने में लगभग 1 महीने लगते हैं। और सेशन जो है वो भी लगभग 1 महीने में खत्म हो जाएगी। और लास्ट की जो एक सेशन है उसमें मैं स्केलिंग बताऊं, कैसे आप उसको अपने ट्रेड को मल्टीपल अकाउंट में ये कर सकते हैं, तो कॉपी सर कर सर सकते हैं। सीखते सीखते प्रॉपर भी क्लियर हो जाएगा? हाँ देखो, अगर आप एक्टिव रहोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, मेरे जो डिसिप्लिन बताऊंगा उसको सीखोगे, तो बिल्कुल कर लेते हैं लोग। ठीक है, फेज 1 में 8% चाहिए, फेज 2 में 5% चाहिए। तो अगर आपने डेली का 1% भी किया, डेली का 1% भी किया ना, तो 13 डेज में, 2 हफ्ते में आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 1 महीना है, आराम से कर पाएंगे। ठीक है। सर रांची में आप हाँ कहाँ जी, से हैं? रांची में मैं हूँ, रातू रोड से। ओके सर। तो मैं भी लीवरेज जो रांची से। मिलती है, हाँ लीवरेज जो मिलती है 100x मिलती है। है ना? और एसएनआर का फुल फॉर्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ जी, रांची से कौन है, अंकित भाई? सर मैं भी रांची से ही बिलोंग करता हूँ। ओके ओके, कौन सी जगह से, हाँ। कांके रोड, मेन नहीं रोड? सर, अच्छा, डिबडी। कहाँ, गिद्दी? डिबडी डिबडी। डिपडी, डिपडी किधर है, लालपुर के साइड है क्या? नहीं सर, ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है ना जहाँ। हाँ हाँ, लालपुर साइड ही तो मैंने बताया, जी जी जी। जो रामगढ़ वाले रास्ते में है ना, रूट में। नो सर, रांची ये से, आप सिमडेगा वाले रूट में है। अच्छा सिमडेगा वाले रूट में है। जी ओके जी। ओके ओके। हाँ तो मैं एक्चुअल में रांची में लगभग 10 साल पहले आ गया था रांची से। और अच्छा मैं रांची का हूँ, बट मैं सूरत में हूँ पूरी तरह से। अच्छा। तो सिटी ठीक के है सर। बाहर थोड़ा अपना घूमना कम है।
जी 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 जी। है ना? तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग ही करते हैं? ना ना, बेसिकली मैं फंडामेंटल अगर बात करें तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी आईटी कंपनी है सूरत में। और मैं जो अभी आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ, और मेरी आईटी कंपनी चलती है। और जैसा कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, स्टॉक मार्केट में हूँ काफ़ी सालों से, तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ। सर आपको गुजराती अच्छी आती होगी। ना ना, बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत तो बोल ही लेता हूँ। सही ना? चलिए धीरे धीरे गुजराती भी सीख लेंगे। स्टॉक, पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप मोस्टली क्या मतलब स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, क्या मतलब setup? मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और इंटरडे करता हूँ, स्कैल्पिंग नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं इस तरह से जो मैंने सेटअप दिखाया आपको, उस तरह के डेली सेटअप मैं ढूंढता हूँ, मैंने ऑर्डर पंच करता हूँ। ऑर्डर पंच करने के बाद मैं सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ। सही है? मैं पूरे दिन स्क्रीन पे नहीं रहता। मैं पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मैं $100 दूंगा और $500 लूंगा या $300 लूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी है। और उसके बाद मुझे मार्केट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, मेरे को पता है कि अगर मैं 50-60% भी मेरी विन रेट है, तो मार्केट में मेरे 3x हमेशा मिनिमम विन रेट रहती है, सॉरी रिस्क टू रिवॉर्ड रहती है, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो सही ना? चलिए तो आज की सेशन इन करते हैं। किन्हीं का कुछ अगर फाइनल इनपुट है, फीडबैक है, तो प्लीज दे सकते हैं। सर आपका ऑफलाइन क्लासेस होता है क्या? ना ना, ऑफलाइन नहीं कर पाते अपने, जी ऑफलाइन नहीं सर। कर पाते। ओके सर, थैंक यू हाँ सो जी, मच सर हाँ सर। हाँ जी, कुछ नया हाँ सीखने जी। मिला सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम वेलकम। सर एक सवाल है ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ ये जी। जो स्ट्रैटेजी आप बताएं, सिर्फ ये डेली टाइम फ्रेम पे ही वर्क होगा या वीकली, मंथली, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी वर्क होगा? आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, मेरा मेरा एक सवाल है डबल यूज कि करते जो रही। हेलो। ओ हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे ही वर्क होगा या 4 आवर्स या वीकली, मंथली स्टार्ट पे भी वर्क कर सकते ये वाली जो सेटअप मैंने बताई है, ये डेली के लिए है। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटजीज है, वो 4 घंटे की है, वीकली की है, 5 मिनट की है, 1 मिनट की है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए है। हैं? अच्छा, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी आप दिखाई सिर्फ वन डेली टाइम फ्रेम के लिए? हाँ, ये जो एक मैंने एक सिंपल सा सेटअप आपको बताया, मास्टर क्लास में टाइम कम होता है ना, तो मैंने सिंपल हाँ सा एक समझ सेटअप गया। बताया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, कि मैं जो चीज़ बता रहा हाँ हूँ आप समझ पा रहे हो, और वो इजी है या मुश्किल है। और जो पूरा फुल जो कोर्स होगा ना, वो एक कंप्लीट समझो, उसमें 3 से 4 स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा, और पूरी डिटेल में करूंगा। सारी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग अपने करेंगे साथ में, आपके साथ मैं भी बैक टेस्टिंग करूंगा। उसमें जो भी प्लस माइनस आपको दिखेंगे, वो सारी डिस्कस आपसे होगी। तो चीज़ें जो है बहुत डिटेल में बताई जाएगी। और इसके साथ साथ आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ फॉरेक्स में ही काम करेगा। स्टॉप लॉस ठीक है। हंटिंग तो इंडियन और मार्केट में भी होती है ना। हाँ होती है सर, समझ। लेकिन हम्म। मेरा और एक सवाल है, क्या हम लाइव ट्रेडिंग में कुछ चांस है कि हम जो स्ट्रेटजी आप बोले हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं हाँ आपके हाँ थ्रू हाँ मेंटरशिप में? हाँ, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। हाँ तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सेम चीज़ें मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। तो कुछ भी ऐसा नहीं हाँ है जो आपसे छिपाया जाएगा, है ना। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो आपके मेंटरशिप में जो आप बताएंगे कि हम जो बोलेंगे ये लाइव सेशन में ये चल रहा है, तो कैन वी टेक, मतलब ऐसा हम सवाल कर सकते हैं आपसे? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में मैं वो चीज़ें जो है ना, वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वो टिप्स देने वाली बात हो गई। मैं आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं नहीं करूंगा। नहीं, मैं टिप्स नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि जब हम आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे ना, कहीं हम अटक गए, हम कुछ गलती भी हो गई, मतलब आज हाँ हाँ नया हाँ। स्ट्रेटजी अप्लाई किया है। आप जिस ग्रुप में रहेंगे ना, हाँ। आपके साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे ना, वो सारे ग्रुप में वो हम्म। रहेंगे और डिस्कस होती रहती है। उसके बाद हम लोग हम्म। उस पर रिप्लाई करते हैं कि हाँ ये सेटअप सही है, ये चार्ट सही है, और डिस्कशन ठीक चलती रहती है। और ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप चलता ही रहता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद वो हम लोग डिलीट कर देते हैं। हाँ, 2 महीने के बाद डिलीट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो ग्रुप है चलते रहते हैं। बस आपको उस ग्रुप में ठीक। एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो दूसरे लोग भी एक्टिव रहेंगे। आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो समझ दूसरे गया। लोग को लगेगा कि कोई मैसेज नहीं डाल रहा, तो मैं भी क्यों डालूं। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गया समझ हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ।
सर ये ऑर्डर फ्लो का आपको पता है? ऑर्डर फ्लो बताया था ना सबसे पहले अभी। वो नहीं, वो ऑर्डर फ्लो लाइक वो नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर फ्लो में विद डेटा आता है ना गो चार्टिंग में। हाँ, गो चार्टिंग का ना जो। हाँ, हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर फ्लो पता है अपने को। मार्केट तो सबसे पहले कहाँ कहाँ वो पे। ज्यादा एक्यूरेट काम करता है या मतलब क्या ये जो ये देखो ज्यादा एक्यूरेट? देखो सारी स्ट्रेटजी अपने अपने जगह पे काम करती है, सबकी एक्यूरेसी लेवल अपनी अपनी है। वो थोड़ा है अलग तरीके से काम करता है, उसमें चार्ट में आपको दिख जाता है कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, स्टॉप लॉस सबसे अधिक कहाँ पे है, कहाँ पे हंटिंग होने वाली है। और जो हाँ, तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सेम ही है, बट हम लोग चार्ट पे सारा डिसीजन लेते हैं। बट वो सॉफ्टवेयर खुद बताता है कि इस एरिया में इस प्राइस लेवल पे लिक्विडिटी है। सही है ना। हाँ, बहुत वो ज़्यादा वॉल्यूम डिफरेंस। फुटप्रिंट, वॉल्यूम हाँ फुटप्रिंट यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। Go to play rest of the day. तो अपने सेशन एंड करें Or आज के लिए। for ठीक है। आपको अगर इस सेशन की मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग अगर चाहिए होगी तो अपनी ईमेल आईडी जो है ना वो, जो भी एडमिन होंगे ना आपके ग्रुप में, ठीक है, जिस भी लिंक से आप जुड़े हो ना उस पे आप मेल आईडी शेयर करो, आपको वीडियोस रिकॉर्डिंग्स की मिल जाएगी ईमेल पे। ठीक है।